कल था आपका 5 सितंबर 2023, जो कि प्रत्येक साल हम लोग 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से आपका ब्लैक डे मतलब काला दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि आप सभी लोग मैटर यहाँ पर जानते हैं बीएड और डीएलएड को लेकर, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब से बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से अपात्र जो है आपका किया गया, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा आंदोलन आपके ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से जो है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे हैं कि हमको यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल किया जाए। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ऐसा बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो है आपका बोला जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो आपका कल का आंदोलन था मतलब 5 सितंबर 2023 का, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो आपका कल का आंदोलन हुआ है इसका प्रभाव जो है आपका किस तरीके से पड़ेगा। और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का वही डिमांड है कि हमको किसी भी तरीके से सरकार अध्यादेश लाकर या फिर सरकार के पास विशेषाधिकार हो या फिर यहाँ पर सरकार किसी भी तरीके से कानून में या फिर कैसे भी जो है वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन वगैरह है उसमें यहाँ पर संशोधन करे और बीएड वालों को यहाँ पर प्राइमरी में जो है किसी भी तरीके से शामिल कर ले, ऐसा यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का जो है आपका डिमांड है। बाकी इसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। बाकी वहीं यहाँ पर आंदोलन जो है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया और राष्ट्रपति को यहाँ पर ज्ञापन मतलब अपना जो एप्लीकेशन जो दर्द है वो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो है वो सौंपा गया। और यहाँ पर उनका यही मतलब मानना है कि किसी भी तरीके से संशोधन करके तत्काल यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर प्राथमिक में जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करे। और कई दिग्गजों का साथ भी यहाँ पर जो है बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है आपका है। और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का मतलब मानना है कि हमारा जो आपका प्राइमरी होता है पीआरटी होता है वो यहाँ पर हक है, मतलब बीएड अभ्यर्थियों का जो है आपका हक है। बाकी आप सभी लोग को पता है कि जैसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है उसके बाद कई सारे स्टेट में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब प्राइमरी से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। अभी तत्काल का देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ वाला मैटर था, उसके बगल में आप जो आपका मध्य प्रदेश वाला मैटर था वहाँ पर देखेंगे, राजस्थान में तो है ही। और अभी कल यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका बीपीएससी पीआरटी वाला मैटर है उसमें भी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मतलब यहाँ पर जो आपके ऑर्डर वगैरह हैं वो यहाँ पर जारी किया गया है कि बीपीएससी पीआरटी की जो वैकेंसी है उसमें बीएड वालों को शामिल न किया जाए, मतलब डीएलएड के पक्ष में जो है आपका डिसीजन है। केवीएस का आपने निर्णय देखा होगा, बाकी एनसीटी का आपने देखा होगा कि जो गजट था 2018 वाला जिस अधिसूचना के थ्रू बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में शामिल होते थे उसे भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया। और एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उनका आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि वो बोले कि मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वही यहाँ पर मान्य जो है आपका होगा। बाकी नॉर्मल सी बात है, सबका अपना हक है और हम लोग एक मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन एक जो आपका संवैधानिक देश है इस देश में रहते हैं, तो सबकी यहाँ पर अपनी अपनी मांग है। हर कोई व्यक्ति जो है अपना मांग जो है अपने स्तर से जो है वो कर सकता है कि हमें इस मांग को जो है वो करना चाहिए। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है या फिर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपका मांग किस हद तक जो है आपका सही है या फिर वो जो है आपका यहाँ पर गलत है। बाकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जो है वो एसपी सत्येंद्र त्रिपाठी को जो है यहाँ पर सौंपा गया है, जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से, कि जो भी हमारा मतलब यहाँ पर ज्ञापन है वो यहाँ पर क्या करेगा कि जो आपका राष्ट्रपति हैं उनके पास तक जो है ये पहुँचा दीजिएगा कि बीएड अभ्यर्थियों का डिमांड है कि यहाँ पर मतलब डिमांड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं बल्कि एक निवेदन है कि प्राइमरी में जो है वो शामिल किया जाए। काफ़ी ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गलत तरीके से या फिर मतलब जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके मतलब गलत पक्ष में जो है यहाँ पर निर्णय दिया गया, उसी को लेकर यहाँ पर ज्ञापन जो है आपका दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे जो आपका दिया गया है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि महापंचायत के आज़ाद अधिकार के सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमिताभ ठाकुर हैं यहाँ पर ये जो है इनके तरफ से भी जो है बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में समर्थन जो है यहाँ पर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल यहाँ पर गलत है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर जो है उन्हें करना चाहिए। बाकी यहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है कि इनका यदि बीएड अभ्यर्थी मतलब सपोर्ट न लेते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि शायद वहीं ये अमिताभ ठाकुर ने जो ट्विटर वगैरह पे अपना मतलब कमेंट वगैरह फिर जो वर्तमान में यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है इसके खिलाफ जो है वो मतलब करते रहते हैं और इनको पुलिस बार बार जो है मतलब पकड़ती रहती हैं, घसीटती रहती हैं, जेल वगैरह में बंद करती रहती हैं। तो मान लीजिए यदि योगी आदित्यनाथ की बात करें, यूपी की यदि हम खास करके बात करें तो योगी को यदि मतलब बीएड वालों को शामिल भी करना रहेगा तो ऐसे कैंडिडेट जो है मतलब अमिताभ ठाकुर इन लोग का यदि सपोर्ट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि मतलब उनका मन होने के बाद भी जो है यहाँ पर मतलब बोल देंगे कि नहीं हम जो है इस तरीके से नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से यही बताया गया कि भविष्य हमारा संकट में है और लिहाजा सरकार को चाहिए कि कोई कानून पास करके बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में जो है जो आपकी भर्ती वगैरह होती है उसमें यहाँ पर मान्य किया जाए। और फिर जस्ट उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपका उसमें मतलब जो आपका आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन में यहाँ पर इस तरीके का भी जो है आपका आवाज़ उठाया गया कि ज्ञापन में संसद में जो आपका विशेष सत्र चलेगा उसमें रोजगार का अधिकार होगा, उसके लिए विधेयक लाने के लिए यहाँ पर जो है आपका मतलब मांग जो है आपका किया जाएगा। और जितने भी रिक्त पद हैं केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार में उनको यहाँ पर जल्द भरने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा। और जितने भी आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था पे जो आपकी भर्तियाँ होती है उसको यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। और जो आपके रेलवे और बैंकिंग जो बीमा हो या फिर जो आपका बिजली कोयला हो, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी जो कुछ भी यहाँ पर निजीकरण की प्रक्रिया गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है उसका यहाँ पर विरोध जो है किया जाएगा और रोक लगाने के लिए यहाँ पर जो है आपका डिमांड किया जाएगा। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका न्यूज़पेपर दिया गया है इसमें जो आपका आंदोलन हो रहा था किस लिए, बीएड को लेकर यहाँ पर प्राइमरी में शामिल करने को लेकर आंदोलन हो रहा था। और यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, जो आपका मेन मुद्दा था वो सिर्फ यहाँ पर बीएड को लेकर बात करना चाहिए था, अभी आपकी वैकेंसी को लेकर बात ही नहीं करना
चाहिए, लेकिन यहाँ पर किस लिए बात किया जा रहा है, आपका विशेष सत्र में रोजगार अधिकार को लेकर बात किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग को बंद करने के लिए बात किया जा रहा है और निजीकरण को लेकर बंद करने के लेकर बात किया जा रहा है, रेलवे, बैंकिंग, बिजली, कोयला, शिक्षा, इसको लेकर बात किया जा रहा है। मतलब मेन मुद्दा जो आपका है वो यहाँ से जो है आपका भटक गया कि आखिर में जो आपका है मेन मुद्दा जो है आपका क्या है। और आगे यहाँ पर वही बोला जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से कि कई मतलब वर्षों से जो है उन्हें प्राथमिक पद पर जो है भर्ती का मौका मिलता रहा है, तो इसलिए सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे यहाँ पर पलट दे और बीएड वालों को जो है यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो शामिल करे। अब देखिए यहाँ पर 100 बात की एक बात है कि यहाँ पर जो आपका कल मतलब 5 सितंबर 2023 को जो आपका उत्तर प्रदेश में जो है आपका प्रोटेस्ट किया गया, क्या इसका प्रभाव गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा? नॉर्मल सी बात है, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव जो है आपका नहीं पड़ेगा। हमने ऊपर आपको दिखा दिया कि जो आपके आंदोलन हो रहे थे उस आंदोलन में जो आपका मेन मुद्दा था कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाए, उसके जस्ट बगल में हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर मतलब वहाँ पर जो सहयोगी दल थे उनके तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरकार को हम लोग विशेष सत्र, जो आपका विशेष सत्र चलेगा जो आपका मतलब विधानसभा वाला, उसमें हम सरकार को घेरेंगे, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर कोयला डिपार्टमेंट हो, निजीकरण हो, संविदा हो, उसको हम यहाँ पर बंद करेंगे। और नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपने ऊपर हमने न्यूज़पेपर आपको दिखाया जो कि 2 न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाया, उस 2 न्यूज़पेपर में आप थोड़ा सा भी दिखाइए कि उसमें तार्किक किसी भी तरीके का मांग की गई है। यहाँ पर ऊपर आपने बताया गया है कि कई वर्षों से जो है यहाँ पर बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे। ऊपर आपका बताया गया कि किसी भी तरीके से सरकार संशोधन करके बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करे, ये तार्किक थोड़ा सा भी जो है आपका मांग नहीं है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था, उस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जिस तरीके से मैटर है, रिजर्वेशन में जो आपकी विसंगतियाँ हुई हैं, गलती हुई हैं, उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कई बार ऑर्डर किया है। और जो आपका ओबीसी SC ST कमीशन है, मतलब जो आयोग है, उसके तरफ से भी जो है आपका यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद भी यहाँ पर राज्य सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी अभी तक नहीं की। इतने साल से शिक्षक भर्ती होने के बाद अभी तक जो है ये अभ्यर्थी उसी तरीके से दर जो है भटक रहे हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर वाले लगभग 1,000 या फिर 3,000, शायद 1,000 से अधिक कैंडिडेट हैं जिनका 1 नंबर यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया। फिर उस ऐसा जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया कि इन लोगों को 1 नंबर से बाहर किया गया था, तो अब इन लोग का 1 नंबर मिल गया, इनका प्रश्न जो है सही हुआ, तो इन लोग को ज्वाइनिंग दीजिए। ये अभी तक जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से भटक रहे हैं, इनका ज्वाइनिंग नहीं मिला, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है आपका निर्णय है। आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय कितना बड़ा निर्णय जो है आपका होता है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर 68,500 वाला हो, उसमें आपका ट्रांसफर जो आपका स्थानांतरण वाला प्रक्रिया होता है, उसको लेकर कई बार जो है आपका कोर्ट की तरफ से मतलब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को लेकर भी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि जो महिलाएं हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ भी जो है यहाँ पर नहीं किया गया। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में 5 साल से जो है आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार खुद स्वयं से जो है यहाँ पर उनकी तरफ से गलती माना जाता है। और कई साल पहले जो है आपका सुप्रीम मतलब हलफनामा जो है आपके कोर्ट में दिए जाते हैं कि हमारे पास जो है वो रिक्तियाँ हैं, प्राइमरी में जो है उस शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं। कितनी रिक्तियाँ हैं? 51,000। और हर साल उत्तर प्रदेश में आपके 12,000 से अधिक जो है उस शिक्षक रिटायर होते हैं। रिटायर होने के साथ आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक कई प्रमोशन भी होते हैं, कई लोग अलग डिपार्टमेंट भी चले जाते हैं, कई लोगों का मतलब देवासान वगैरह मतलब डेथ वगैरह भी हो जाता है, और कई सारे टीचर मतलब अपने मन की मर्जी से जो है अपना नौकरी जो है वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में जो है आपकी लाखों पदों पर जो है आपका प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, सिर्फ हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में जो है आपकी रिक्तियाँ हैं, जो कि आरटीआई से कई बार रिपोर्ट भी जो है आपका मांगा गया है। और जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से जो आपका विधानसभा वाला सत्र चलता है उसमें भी आपका जो है वो जवाब दिया गया है कि हमारे पास जो है वो रिक्तियाँ हैं। उसके बाद भी और यहाँ पर यह भी है कि कोर्ट के ऑर्डर भी जो है आपके यहाँ पर जारी किए गए हैं, उसके बाद भी अभी तक जो है आपका उत्तर प्रदेश में ना शिक्षक भर्ती आई है, ना उस तरीके का लग रहा है कि कोई आपकी जो है वो शिक्षक भर्ती आएगी। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो आपका न्यूज़पेपर में हो सकता है कि न्यूज़पेपर में जो है आपका भ्रमित करने को लेकर इस तरीके से छापा हो? लेकिन हमें नहीं लगता कि न्यूज़पेपर में इस तरीके से भ्रमित करने को लेकर छापा होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो या फिर जो बड़े बड़े अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के साथ हैं, डीएलएड अभ्यर्थी के साथ। एक तो आपका एनसीटी है और दूसरा यहाँ पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा कोई भी, चाहे वो टीचर हो, बड़े बड़े यूट्यूबर हो, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर हैं, कोई भी यहाँ पर मतलब किन्हीं का भी साथ जो है आपका डीएलएड की तरफ से नहीं है, सिर्फ एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट के अलावा। आपने देखा होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद भी ये जो आपका न्यूज़पेपर में यहाँ पर दिया जाता है कि रोजगार के मुद्दे पर जो है आपका छेका गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच में जब बीएड वाले अपना आंदोलन कर रहे हैं तो इस बीच में घुसकर इस तरीके का करने का मतलब यह है कि मेन मुद्दा से जो है आपका भटकाया जा रहा है। अब इसका नॉर्मल सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो है आपका क्या होगा। और नॉर्मल सी बात है, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीएड के पक्ष में है। नॉर्मल सी बात है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उतना लंबा चौड़ा जो है आपके ऑर्डर वगैरह भी जो है आपके जारी किए गए। एनसीटी का आपने
गजट भी देख लिया होगा कि हटा दिया गया। और जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उनका आपने स्टेटमेंट भी देख लिया होगा कि वो क्या बोले कि बीएड मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ रहेंगे और बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी से जो है बाहर होंगे। भले ही आपका लिखित आदेश नहीं आया वो अलग बात है। और आपने कई राज्य में भी जो है इसका प्रभाव देखा होगा कि कई राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिमांड किया गया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए, या फिर कहीं पर बाहर नहीं किया गया तो जो भर्ती है वहीं पर उसी तरीके से जो है आपका ठप पड़ा है। ऐसा नहीं कि बीएड को शामिल करके आपकी भर्ती की प्रक्रिया आगे जो है आपकी चली है। यूपी में भी आप देखेंगे तो यूपी में आप सभी लोग पता है कि जो मतलब सीरियस कैंडिडेट हैं या फिर जिनको लगता है कि अब कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्या हुआ कि यूपी में जो है आपका 2,43,000 जो है आपका डीएलएड का सीट है, जो कि टोटल गवर्नमेंट का सीट हो या फिर प्राइवेट आपके मान्यता प्राप्त वाले स्कूल होते हैं, टोटल 2,43,000 है। और वर्तमान में क्या है कि इस साल की हम बात बता रहे हैं, यहाँ पर 5.5 लाख से अधिक लोग डीएलएड के लिए रजिस्ट्रेशन जो है अपना कर दें एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर क्या है कि आधे लोग यहाँ पर कैसे जो है वो छटेंगे। मतलब यहाँ पर करने वालों की संख्या, डीएलएड करने वालों की संख्या 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख लोग हैं और यहाँ पर सीट आपका 2.5 लाख है, मतलब सीधे आधा है। अब यहाँ पर सोचिए कि भीड़ किस तरीके से जुट रहा है, जो कि स्टार्टिंग में जब आपके आवेदन लिए जा रहे थे तो शायद कई दिनों तक 9-10 मतलब 9-10 आप समझिए सिर्फ इतने जो है आपके आवेदन आए थे। बाकी बीपीएससी पीआरटी को लेकर भी आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका स्टेटमेंट जो है आपका जारी कर दिया गया है कि जो आपका रिजल्ट को लेकर है या फिर बीपीएससी प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर डीएलएड के पक्ष में ही है, मतलब बीएड वालों की एक तरीके से जो है आपका बाहर यहाँ पर जो है आपका किया गया है। बाकी जो बीएड से डीएलएड को चेंज करने को लेकर मतलब आपका ऑप्शन था वो भी जो है आपका कल रात में जो है आपका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। पीछे वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए यही है, नॉर्मल सी बात है, या तो डीएलएड मतलब देखिए आपके पास जैसे आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो या तो आप डीएलएड कर लीजिए या फिर यहाँ पर क्या है कि आपकी जो अगली तैयारी है उसको आप करिए। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, सबकी स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो देखिए अब आपके पास यही रास्ता बचा है कि कोई और जो है आप तैयारी करिए, टीचिंग एग्जाम हो या फिर कोई और कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब पैसे वगैरह की दिक्कत होती है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि सभी लोग आप जो है वो डीएलएड ही कर लीजिए। बाकी आप सक्षम है डीएलएड करने को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, आप अपना एडमिशन वगैरह मतलब जो फॉर्म वगैरह उसे आप अप्लाई कर ही लिए होंगे। बाकी आप नहीं किए होंगे तो आप दूसरी एग्जाम की भी तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के ऊपर ही डिपेंड हो जाइए कि उसी तरीके से आपका मामला फंसे रहे, कुछ बीच में उस तरीके का मोटिवेशन की तरह आपका स्टेटमेंट आ जाए, या फिर जो बीएड के संगठन वाले होते हैं वो आपको बार बार अपडेट देंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी देंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तुरंत एक चुटकियों में खारिज हो जाएगा, तुरंत खारिज हो जाएगा, बीएड वाले प्राइमरी में शामिल रहेंगे। तो बस उससे क्या होगा कि जब आप वीडियो देखेंगे बस थोड़े से समय के लिए आपको मोटिवेशन समझ सकते हैं या फिर संतावना आप समझ सकते हैं, वो आपका मिलेगा, उसके बाद निराशा ही मिलेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और आपको पछताने के अलावा कुछ भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है। बाकी आप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर हम शेयर कर ही देते हैं। बाकी टेलीग्राम तो आपका जिंदाबाद है ही, जो कुछ भी अपडेट पीडीएफ वगैरह होते हैं टेलीग्राम पे आपके शेयर कर दिए जाते हैं। तो यही अभी के लिए अपडेट है। बाकी एक ऑप्शन आपके लिए और है कि ये जो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती मतलब अभी जो तो आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो रहा है, एक या फिर अगले महीने मतलब सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग वगैरह में या फिर मिड में आपको 8वें चरण की शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें उसमें जो है आपका कक्षा 6 से 8 तक की भी यहाँ पर वैकेंसी होगी। तो बीएड वालों के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है। तो आप अभी से तैयारी किए रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद उतना समय नहीं मिलेगा, फिर आप बोलेंगे कि तैयारी करने को लेकर हमारे पास मतलब हमको समय नहीं मिल पाया, बीपीएससी को प्रोटेस्ट करो ये करो, तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी जो है आपका नहीं मिलेगा। तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे। बाकी नॉर्मल सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप चुपचाप घर बैठ जाइए, आप छोड़ दीजिए इस तरीके का। नॉर्मल सी बात है, जो आपका संगठन है जिस तरीके से संगठन की तरफ से कहा जाता है पूरा मतलब उसी रास्ते पर चलिए कि मतलब आपको किसी भी तरीके से पीआरटी में जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन उसके साथ मैं यही कहूँगा कि आप यदि डीएलएड करें तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप डीएलएड नहीं कर रहे हैं तो जो इसके अलावा आपकी जो तैयारी है उसमें जो है आप लगाए रहे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है मतलब एक एक दिन मिनटों सेकेंड जो है आपके कंपटीशन हाई होते जा रहे हैं, कंपटीशन जो है आपका कभी भी जो है कम नहीं होने वाला है। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा वो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।